Hello everyone, welcome to today's Witside Vocabulary Series Part 2 video. In today's video we are going to discuss some more words और ये words हमारे लिए एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अगर वोकेबलरी से रिलेटेड कोई भी एनोनिम्स या सिनोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा वर्ड आता है तो ये वर्ड्स की अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती है तो हम उन क्वेश्चंस को उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इजीली आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिटसेट वोकेबलरी सीरीज के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई वर्ड्स आए तो हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि बिटसेट एलआर एंड इंग्लिश का रैंकर्स बैच लॉन्च हो चुका है हमारा और आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये कोर्स के माध्यम से आप लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी एक अट्रैक्टिव ऑफर भी चल रहा है, ₹700 का यहाँ पर ऑफ चल रहा है कोर्स प्राइस पर, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, इसलिए इसको आप चेकआउट करिए जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। अगर आप प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट देखना चाह रहे हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और अगर आप अदर कोर्सेज के बारे में जानना चाह रहे हैं जैसे कि बिटसेट क्रैश कोर्स अंतिम बैच वगैरह के बारे में, तो वो आप हमारी वेबसाइट की लिंक 10qchallenge.in पर विजिट कर सकते हैं। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, और अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वोकैबुलरी पार्ट 2। तो सबसे पहला वर्ड आज हम समझते हैं विट्रियोलिक। तो फर्स्ट वर्ड है विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मीनिंग है फिल्ड विद बिटर क्रिटिसिज्म और मेलाइज। तो यहाँ पर कोई भी चीज जो कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है जिसमें, या थोड़ा सा यहाँ पर बैड इंटेंशन होता है ना, किसी चीज को लेकर के, तो इसे हम कहते हैं विट्रियोलिक। सो ऐसी चीज क्या हो सकती है? कमेंट्स हो सकते हैं किसी के जो है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव हो सकता है, कुछ कोई की राय हो सकती है किसी के बारे में, है ना, व्यू हो सकता है, तो दैट कुड बी विट्रियोलिक। अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो भी विट्रियोलिक हो सकती है। से फॉर एग्जांपल, द विट्रियोलिक कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया वर हर्टफुल टू मेनी पीपल। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कमेंट्स थे, हेट भरे कमेंट्स थे, कुछ क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट्स थे जो कि बहुत लोगों को रास नहीं आए, बहुत लोगों के लिए जो कि हर्टफुल थे। So the vitriolic comments on social media were hurtful to many people. So these comments were disliked, were hated by, and these actually cause pain or hurt, and these actually hurted some people. So in this context, जहां पर कि एक नेगेटिव यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट प्ले कर रहा है, वहां पर विट्रियोलिक यूज किया गया है। सेकेंड वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट मीन्स टू मेक समथिंग बेटर और लेस पेनफुल। तो यहाँ पर जो भी पेन है उसको कम करने के लिए या सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए एमिलियोरेट टर्म का यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव कॉनोटेशन में यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टू एमिलियोरेट दी पेशेंट सिम्टम्स। तो यहाँ पर जो भी पेशेंट को बीमारी है या उसके जो सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए, उसके पेन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन टू एमिलियोरेट, टू रिड्यूस, or to make the situation, the condition of patient better, to ameliorate the patient's symptoms. So in this context the term ameliorate has been used. Third term is idiosyncrasy. What does this implies? A characteristic or habit that is peculiar to an individual. तो यहाँ पर इडियोसिंक्रेसी मीन्स कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक और हैबिट जो कि पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर का मतलब क्या हुआ? पेक्यूलियर का मतलब है अनयूजुअल और स्ट्रेंज टू एन इंडिविजुअल, यानी कि उसी से रिलेटेड कुछ ऐसी अजीब सी और एक यूनिक क्वालिटी जो कि उसी पर्टिकुलर पर्सन से ही एसोसिएटेड है, तो इसको कहते हैं हम इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी इज एन कैरेक्टरिस्टिक और हैबिट दैट इज पिक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। तो ये वर्ड आपको याद हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल हैड मेनी इडियोसिंक्रेसीज दैट मेड इट यूनिक। तो ऑथर की जो राइटिंग स्टाइल है उसमें कुछ ऐसी ऐसी क्वालिटीज रही होंगी या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रही होंगी जिसके कारण उसकी राइटिंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है। हो सकता है कि ऑथर जो है बहुत ही अच्छे थ्रिलर कॉन्टेक्स्ट के जो है राइटर है, और उसमें कुछ इस तरीके के वो यूज करते हैं वर्ड्स, सस्पेंस कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि उनकी राइटिंग स्टाइल काफी यूनिक नजर आती है। सो इन दैट context only the term idiosyncrasies has been used, like it is used to demonstrate some of the unique qualities, some strange or unusual qualities. So that is why here term idiosyncrasies has been used. Fourth term is juxtapose. What does this mean? To place two or more things side by side for a comparison or contrast. तो यहाँ पर या तो किसी
दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को साइड बाय साइड एक साथ में रखा जाता है, जिससे कि कंपैरिजन किया जा सके या किसी प्रकार का जो कॉन्ट्रास्ट है वो एक्सप्रेस किया जा सके। से फॉर एग्जांपल, द आर्टिस्ट juxtaposed इमेजेस ऑफ नेचर एंड इंडस्ट्री इन हर लेटेस्ट वर्क। तो हो सकता है कोई आर्टिस्ट ने एक पोर्ट्रेट बनाई होगी जिसमें कि एक तरफ नेचर को बताया गया है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को बताया गया है। नेचर में एक तरह से कितनी हरियाली है, ग्रीनरी है, पीस डिनोट कर रहा है, ब्यूटी है। दूसरी ही तरफ इंडस्ट्री में धुआं उठ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर दूषित हो रहा है। तो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों पिक्चर्स को साइड बाय साइड, दो ऑब्जेक्ट्स को साइड बाय साइड यहाँ पर आर्टिस्ट ने रखा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया टर्म द juxtaposed to place two or more things side by side for comparison or contrast. The artist juxtaposed images of nature and industry in her latest work. So hopefully you have understood this word. Now let's move to the fifth and last term for today, which is ubiquitous. तो ubiquitous क्या है? It is ubiquitous implies present or existing everywhere. तो यूबिक्विटस का मतलब होता है कोई चीज जो कि यूनिवर्सल है, जो कि हर तरफ हर जगह मौजूद है। से फॉर एग्जांपल, इन टूडेज वर्ल्ड स्मार्टफोन्स आर यूबिक्विटस। तो डेफिनेटली आज हम देखते हैं कि हर किसी के हाथ में हमें एक ना एक स्मार्टफोन मिल ही जाता है। तो स्मार्टफोन की रीच जो है बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गई है, जगह जगह हर किसी के पास में स्मार्टफोन्स है। तो इसलिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टर्म ubiquitous is used, which implies the smartphones are now present everywhere. It has become universal. So smartphones are ubiquitous. So in this way we have understood these 5 words today, which are, again we just quickly review them: vitriolic, ameliorate, idiosyncrasy, juxtapose and ubiquitous. तो उम्मीद करते हैं कि आज आप ये पांचों वर्ड्स के मीनिंग को, डीपर मीनिंग को समझ गए होंगे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई होगी। इसके पीछे का आप जो मीनिंग है प्लस एग्जाम्पल के साथ में आपकी ये अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हुई होगी। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वर्ड्स अपने चैनल पर इन्हीं वीडियो सीरीज के माध्यम से ला रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप वोकैबलरी से हटके भी अगर कुछ और सीरीज चाह रहे हैं या वोकैबलरी सीरीज को ही कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।